पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। सो हर सिलेबस को आप उसके थ्रू से जाएं और उस चीज़ को समझें, उस सिलेबस को समझें। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को पढ़ के आपको नहीं समझ में आने वाला है कि कौन सा टॉपिक आपको हटा दिया है, कौन सा टॉपिक। ऐसा ना हो कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो और इसमें जो है कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दें और आपको आप बोलें कि उस सिलेबस में आपका नहीं है और उससे क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले जो देखें कि इसका सिलेबस में कौन कौन सा टर्म्स को हटा। सबसे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो टॉपिक हटा दिया गया है वो आपका बेसिक टॉपिक नहीं हटाया गया, ठीक है। वो आपका कुछ टॉपिक डिपेंडेंट टॉपिक हटाया गया, ठीक है। तो कुछ टॉपिक डिपेंडेंट टॉपिक हटाया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा यूनिट ही हटा दिया, ऐसा कोई नहीं है। कुछ उसका क्वेश्चन को हटा दिया है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आपको वो बताते हैं कि कौन सा टॉपिक हटा दिया और आप क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर, हम मैथ्स का बात बोले तो सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर आता है, ठीक है। तो क्लास 10 में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो आपका रियल नंबर में आएगा। और जैसे ही आप रियल नंबर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वहाँ से सबसे पहला आपका आता है ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये क्लास 10 के लिए है। और ये आपको सबसे पहला जैसे आप टॉपिक आते हैं तो इसमें आता है आपका कौन सा चीज़ आता है इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप उसको पढ़ना ही नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा को। मतलब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी। आपको आप क्या पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। मतलब अगर एनसीईआरटी की बात बोले तो एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज आपका 1.1 आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप 1.2 एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.4 पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका था। ये आप पहला जो इसमें था आपको बता दिए, इसमें ईडीएल। आप एक्सरसाइज 1 को ईडीएल वाले पार्ट को भूल जाएं। और ये जो आपका सेशन जो है 2020-21 का सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। ये आपको जो है फर्दर के बारे में नहीं, फर्दर आपका ऐसा नहीं कि बाद में भी ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है आपको। सो आपको पहला जो है ईडीएल का जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे को आपको भूल जाना है। नेक्स्ट जी आपका दूसरा अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है आपका यूनिट 2 की बात है, तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। पता होगा इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सब इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है उसको अलजेब्रा वो बताते हैं पर यूनिट 2 में। ये तो यूनिट 1 में आपका था। ये यूनिट 2 अलजेब्रा पार्ट आता है। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आने वाला है इसमें वो आपका पॉलिनोमियल्स आता है, ठीक है। यूनिट 2 है, बता रहे हैं आपको। ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या हटा दिया गया आपको देखें, ये आपका एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2 आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं पढ़ना आपको, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स विथ ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर द रियल कोएफिशिएंट। अब आपको क्या करना है, इसका जो सबसे पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। 2.1 पढ़ना है, 2.2 भी पढ़ना है। अब जो 2.3 में जो होता है इसका 2.3 का जो है सिंपल प्रॉब्लम, तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला प्रॉब्लम को आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कहा जाए कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 को आप मत पढ़ें आप, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ें, 2.2 पढ़ें आप, ठीक है। मतलब जैसे आपका रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 ना पढ़ें। इसमें जो है पॉलिनोमियल्स के लिए आपको इसमें आपको बोल दिए कि एक्सरसाइज 1.1 को एनसीईआरटी के व्यू से मत पढ़ें उसको, वो आपका डिलीट हो गया पॉइंट आपका। इसमें जो है पॉलिनोमियल्स में आपको जो है अगर सिंपल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कर दिया जाए तो आपको इसमें 1.3 जो है आपको 1.3 को नहीं पढ़ना है और ऑप्शनल भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ को, ठीक है। अब इसमें 2.3 इसमें आपको ये चीज़ को नहीं करना है आपको, ठीक है। जो डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं मतलब डिवाइड करते थे और उसको वेरीफाई करते थे, डिविडेंड इक्वलिटी मतलब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आपको हट गया है। आपको डिवाइड का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने सीखें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट होगा वो आप सीखें, वो चीज़ आपके पास है तो ठीक है, वो आपके लिए वो सीखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ नंबर तीसरा जो चैप्टर होता है आपको पता होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप देखें इसमें 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम इसको एनसीईआरटी के व्यू से हम आपको ये चैप्टर लिख देते हैं। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये 3 है। तो इसमें सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप सीखते थे उसको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर आपका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें जो है आपका एक और है, इसमें ये खी चीज हटा हुआ है, लेकिन आपको WP यानी से सबसे बड़ा माथा दर्द WP वर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए आपको इसमें कोई राहत नहीं मिला हुआ है। आपको पूरा चैप्टर 3 जो है आपको इसमें कोई राहत नहीं मिला हुआ है, आपको सारा चीज़ इसमें करना ही है। बिकॉज इसमें WP जो है वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, चैप्टर 4 वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सिलेबस आपका, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको अब WP नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम सब अब आपको नहीं पढ़ना है, उसको वहाँ पे से आपको वहाँ से आपका हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग जो है एक आपका 5th चैप्टर है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, 5th चैप्टर में आपका AP आता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका लास्ट चैप्टर हटा दिया 5.3 सम ऑफ n टर्म्स, उसको आपको नहीं पढ़ना है, सम ऑफ 10 टर्म्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, एप्लीकेशन इन द सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स, वो चीज़ को आपको हटा दिया गया है। इसका अगर कहा जाए तो इसका जो पार्ट जो होगा एप्लीकेशन ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन AP, मतलब SN = n/2 वाला जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको आप नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा राहत नहीं मिला हुआ है, इसमें आपको सोचना नहीं है, इसका मतलब आपको चैप्टर 5 पूरा पढ़ना है, इसका मैं कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा राहत मिला होगा, आपको जो वर्ड प्रॉब्लम से भी नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ आपको पढ़ना है। और आपको NCERT में आपको वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं आपका, ज़्यादा इसमें 7-8 प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको SN का जो फॉर्मूला होगा उसको भी आपको एप्लीकेशन सीख लेना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा चीज़ को हटा दिया गया है आपको, और आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चीज़ को आपको हटा दिया, वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया, मतलब आपका जो NCERT का बात बोले तो आपको 7.3 हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब ये यूनिट 4 में आपका जो है वो आपका क्या आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपको अगर NCERT का बात बोले तो NCERT में नहीं, अगर बोला जाए तो 7.3 को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यानी आपको ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास यूनिट 4 का है। अब अगर यूनिट 5 की बात बोले, यूनिट 5 में आपका ये यूनिट 3 था, ये आपका यूनिट 3 था, ये यूनिट 3 था। अब यूनिट 4 की बात बोले, यूनिट 4 में आपका जो है सबसे इसमें जो बेसिकली जो आएगा आपका, वो आपका क्या आने वाला है, ज्योमेट्री आने वाला है, ठीक है, इसमें क्या आने वाला है, ज्योमेट्री। तो आपको पता होगा 2 ही ज्योमेट्री आपके सिलेबस में आता है, एक सर्कल का आता है, एक आपका आता है एक सर्कल जो चैप्टर नंबर 10 है, और एक जो है आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल तो मैं आपको एक चीज़ आपको हटा दिया गया ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल्स में क्या हटा दिया वो चीज़ देखें आप, ठीक है। ट्रायंगल में सबसे पहले जो पढ़ना है आप उसको देखें, पढ़ना क्या है, BPT पढ़ना है आपको, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको पढ़ना है। मतलब अगर NCERT की बात बोले तो एक्सरसाइज 6.1 6.2 पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 को आपको 6.3 को आपको भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है आपको, और 6.4 को सिर्फ हटा दिया है। 6.4 मतलब जो BPT पढ़ना है आपको, और PT भी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना है, लेकिन आपको जो हटा दिया है, सिर्फ हटाया है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, मतलब आपको इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाला, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आपको एक्सरसाइज आपको मिलेगा आपको NCERT में। 6.4 को आप भूल जाएं, उस थ्योरम को, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स में, और बाकी आप बाकी सारी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि आपको अगर सबसे बड़ा पार्ट इसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपका एजिटीज है, इसलिए आपको उसके लिए आपको टेंशन है, आपको एक्सरसाइज 6.4 यहाँ से हटा दिया गया है, NCERT का एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस अगर हटा देता तो आपको थोड़ा सा बच जाते हैं। आप यहाँ पे पाइथागोरस को रख लिया है और आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को हटा दिया है, इसका मतलब वो चैलेंजिंग पॉइंट आपको छोड़ दिया है, यानी ट्रायंगल आपको पूरा पढ़ना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
चैप्टर 10 आपका कोई आपको सर्कल में कुछ नहीं डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। आपका जो ये ऑफर जो है कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरा का पूरा सर्कल आप पढ़िए। सर्कल में चैप्टर 10 में आपको कोई इसमें कुछ डिलीट नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं डिलीट किया। सर्कल को पूरा चैप्टर 10 पूरा आपका सिलेबस में है, ठीक है। जब चैप्टर 10 आपको पूरा पढ़ना है, मतलब 10.1 और 10.2 पूरा को आपको पूरा वो क्लियर करना है, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री में आपको कहीं कुछ रिबेट नहीं मिला हुआ है। ज्योमेट्री में की चीज़ों को अब मैथ्स में जो पता होना चाहिए, जो ट्रायंगल और ट्रायंगल में अगर आपको राहत आपको नहीं मिला, पीटी से अगर राहत नहीं मिला, तो आपको जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रायंगल का क्वेश्चन जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है पाइथागोरस से बनता है, और पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है और बीपीटी भी है। तो इसके लिए आपको जो है, और अब जो इस बार का जो सिलेबस में 2 ही आपके पास थ्योरम बच गया है, आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। तो हमेशा ये 2 ही चीज़ को पढ़ना है, लेकिन एप्लीकेशन तो इसको आपको सीखना ही है आपको। नेक्स्ट जो है सबसे बढ़िया पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन इसका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको एनसीईआरटी का अगर बात बोला जाए कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में जो 11.1 को हटा दिया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ट्रैक यस कंस्ट्रक्शन सिमिलर ट्रायंगल को हटा दिया गया है। मतलब अगर आपको कहा जाए एक्सरसाइज 11.2 बचा हुआ है, इसको पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.1 को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। इसका मतलब आपको जो सर्कल का जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो कंस्ट्रक्शन में लोग टेंजेंट ड्रॉ करते थे, वो आपका टेंजेंट वाला सर्कल आपका है ही। आपका जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट को हटा दिया, मतलब एरिया मतलब सिमिलर ट्रायंगल का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, वो चीज़ को आपको हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर एनसीईआरटी की बात हो तो एक्सरसाइज 11.1 आपकी अब नहीं रहा, ठीक है। इस सेशन तक आपका नहीं रहा। अब नेक्स्ट है सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको जो है, एक आपको ट्रिगोनोमेट्री, जो सबसे सबको डर भी लगता है इस टॉपिक से, एक नया भी चीज़ है। तो आपको इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको जो है, ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको आप देखें, आप ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा चीज पार्ट आपका है। सबसे बड़ा इसमें है कि हाइट एंड डिस्टेंस, सो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट वो हटेगा। सो यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 जो है वो आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। यूनिट 5 में आपका जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है। और ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो है, ट्रिगोनोमेट्री में जो है आपका क्या क्या चीज़ है देखें। पहला अगर बोला जाए तो मोटिवेट द रेशियो बेजर डिफाइन, हाँ एक चीज़ एक्सरसाइज 8.1 आपका है। 8.2 को आपको मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर द डिफाइन थीटा एंड 90, मतलब वो चीज़ को हटा दिया गया। मतलब जो आपको जो वैल्यू सिलेबस में हो, तो आपको ये दोनों सिलेबस लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 8.1 8.2, हाँ 8.3 को नहीं लेना है। और एक हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना है। अब हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप पूरा है, इसका मतलब आपको वैल्यू भी आपको सीखना ही पड़ेगा। इसका मतलब एक्सरसाइज 8.2 भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है, वो आपको पूरा का पूरा आप पढ़ें उसको, उसमें कोई आपको रिपीट नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट जो है यूनिट 6 में जो है, अगर आपको बोला जाए मेंसुरेशन में, तो आप मेंसुरेशन में लिख लें। आप मेंसुरेशन में 13.4 को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की बात बोले तो 13.4 आपका अब इस, ठीक है 13.4 नहीं रहा। आप मतलब अब जो है फ्रस्टम वाला जो पार्ट है, मतलब आपको जो सॉलिड कम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड कम्बिनेशन पढ़ना है, और उसके बाद जो है कौन पढ़ना है, कौन सिलेंडर पढ़ना, ये सारी चीज़ को आपको इसमें पढ़ना है। मतलब आपको एक फ्रस्टम, जो हमेशा आप लोगों को फ्रस्ट्रेट रहते थे इस चीज़ से, वो फ्रस्ट्रेट आपका इस को भूल जाए, और बाकी आप जो है सिलेंडर और कौन पे रहें आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यूनिट आपका, यूनिट जो है 7 की बात करें तो यूनिट 7 में आपका जो है वो आता है आपका, सॉरी ये कि मेंसुरेशन में एक और पार्ट आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है आपको बता देते हैं। और सॉरी इसमें जो सेंट्रल एंगल जो हम लोग निकालते थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल, मतलब इसमें कुछ नहीं, आपको सारा कुछ पढ़ना है इसमें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपको, इसका मतलब आपको एक चीज़ आपको सिर्फ थीटा इक्वल टू 120 नहीं पढ़ना है। इसका मतलब सारा एक्सरसाइज पढ़ें आप, 12.1 12.2 12.3 सारा पढ़ें। इसमें कोई आपको सर्कल में कोई आपको इसमें आपको कुछ नहीं छूट मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 6 जो है सबसे लास्ट यूनिट है इस क्लास 10 का, इसका
स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी के लिए तो कोई आपको कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़े आप, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी पॉइंट आपको डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। स्टैट्स की बात बोले तो स्टैट्स में आपका जो है, स्टैट्स मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ लें आप। और स्टैट्स के लिए आपको जो स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन निकालते थे, और एक और बहुत बड़ी राहत है आपके पास जो है ऑगिव, ठीक है, वो चीज़ आप जो है अब आपके सिलेबस में नहीं रहा इस सेशन भर का, ठीक है। सबसे पहला जो हो गया कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ऑगिव भी कहते हैं, वो ऑगिव अब नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन है वो भी नहीं पढ़ना है। स्टेप डेविएशन से मीन जो है, मीन का 3 अप्रोच होता है, उसमें से ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी सब एज इट इज है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सारे एज इट इज है, प्रोबेबिलिटी के पूरी चीज़ों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी पॉइंट को अब भूले मत, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट को भूले मत, सारे पॉइंट आप जितना आपको डिस्कस किए आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ों को लिखें। अगर इसका बात बोले जाए, अगर 15.15 एक्सरसाइज जो आपका जो चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी है पूरा पढ़े। स्टैट्स में आपको 14.4 एनसीईआरटी का मत पढ़े, वो आपको हटा दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसको मत पढ़ेंगे आप, इसमें डायरेक्ट मेथड और एक्सज्यूम मीन मेथड आपको पढ़ना है। तो अब ये सारी चीज़ को आपको इसमें आपका रखा गया और आपको इस चीज़ को सीखना है, पढ़ना है, और आप इसी के थ्रू से आप अपना एग्जाम का तैयारी करेंगे। ओके।